तो सारा मदार पुरुषार्थ पर है। पुरुष अर्थात आत्मा, और आत्मा के अर्थ क्या क्या करना है सो तो बाप ही बताते हैं। देह के पोषण के लिए तो रावण बताता है, रावण संप्रदाय वाले बताते हैं नौकरी करो, धंधा करो, ये करो, वो करो। और आत्मा के पोषण के लिए सिर्फ बाप ही बताते हैं कि 21 जन्म का पोषण तो मैं पक्का करा देता हूँ। इस 21 जन्म के लिए तो मैं कोई भी मुसीबत नहीं आवेगी, कोई भी प्रकार का खींचातानी नहीं करनी पड़ेगी। 21 जन्म के लिए तो तुम पूरे सुखाला रहेंगे। बाकी 63 जन्म भी 21 जन्मों के आधार पर हिसाब किताब बन जाता है। अगर 21 जन्मों में ऊंचते ऊंच पद रहा तो 63 जन्मों में भी तुम ऊंचते ऊंच स्टेज ही पाए लेंगे। तो सारा पुरुषार्थ पर मदार है। पुरुषार्थ माने पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने लिए। आत्मा के लिए जो किया जाए सो पुरुषार्थ, और शरीर के लिए जो किया जाए वो पुरुषार्थ नहीं है, परमार्थ भी नहीं है। वो देह के लिए जो कुछ किया गया सो सब रावण के लिए किया। रावण की दुनिया बनेगी, ईश्वरीय दुनिया नहीं बनेगी। हाँ, ये कहेंगे धंधा आदि कोई का राइल होता है, कोई का धंधा छीछी होता है। मछली का व्यापार करते हैं, शराब का व्यापार करते हैं, तो क्या कहेंगे कैसा धंधा है? छीछी धंधा है। शराब बेचते हैं ना, शराब तो सब विकारों को खींचती है। जो शराबी होगा उसमें कोई भी विकार ऐसा रहेगा नहीं जो अति को न पहुंच जाए। ये धंधा बहुत खराब है। शराब सभी विकारों को खींचती रहती है। किसको शराबी बनाना ये धंधा अच्छा नहीं है। बाप राय देंगे युक्ति से ये धंधा चेंज कर लो। लौकिक धंधे की ही बात पता हम पढ़ाते हैं या अलौकिक धंधे की भी बात पढ़ाते हैं? ये जो बात बताई वो लौकिक दुनिया वालों के लिए बताई, उनका धंधा सुधारने के लिए बताई, या अलौकिक में भी कोई शराब का धंधा होता है? अलौकिक में क्या होता है? क्या संकल्प? उससे दूसरे का तो कोई नुकसान नहीं हुआ। हमने अपने अंदर अंदर संकल्प कर लिया, उससे दूसरे का क्या धन नुकसान होगा? यहाँ तो बोला किसी को शराबी बनाना ये धंधा बहुत खराब है। हमने अंदर अंदर संकल्प कर लिया, उससे दूसरे के ऊपर क्या असर पड़ेगा? वो फिर बाद में होता है। दृष्टि का लेन देन। ये धंधा जो है, जैसे वो शराब पीने से कितना थोड़े समय के लिए नशा चढ़ जाता है, ऐसे ये आंखों की शराब जो है ये ऐसी विधिचारी बनाती है कि लोगों को अल्पकाल का बड़ा नशा चढ़ जाता है। बाप कहते हैं इस धंधे को छोड़ दो। छोड़ने में फायदा है, युक्ति से छोड़ देना चाहिए। लेकिन कोई ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बुद्धि में ये बात बैठती ही नहीं है जल्दी कि ये धंधा बाप का बताया हुआ धंधा नहीं है। क्या एक दूसरे को बैठ करके दृष्टि दो, उस दृष्टि के लेन देन से कोई सृष्टि सुधर जाएगी।
ये एक धंधा बनाया हुआ है। क्या? कोष घर खोलो, कन्याओं को संदली पे बैठाओ, नए नए नौजवानों को आकर के अंदर बुलाओ और ये धंधा चलाओ। अब वो नौजवान तो फंस जाएंगे ना, तो धंधा चालू हो जाएगा। बड़े बड़े घराने के नौजवान आएंगे, खूब पैसे वाले होते हैं, तो ज्यादा आमदनी होगी, कम आमदनी होगी? आमदनी तो बहुत बढ़ जाएगी। बाप कहते हैं ये धंधा बिल्कुल अच्छा नहीं है। बाप राय देंगे, युक्ति से ये धंधा चेंज कर दो, नहीं तो तुम यूं उच्च पद पाए नहीं सकेंगे। अगर ये धंधा चलाते रहे, ये धंधा चलाने से क्या होगा? जैसी दृष्टि लेंगे, दृष्टि लेने वाले की वृत्ति वैसी ही बनेगी या अच्छी दृष्टि बनेगी। दृष्टि देने वाले की जैसी दृष्टि होगी, वृत्ति होगी, वैसी ही लेने वाले की दृष्टि वृत्ति बनेगी या उत्थान होगा, उन्नति होगी? उन्नति नहीं हो सकती। बाप कहते हैं सभी धंधों में है नुकसान। बिगर अविनाशी ज्ञान रत्नों के और सब धंधे नुकसान करने वाले। दृष्टि से वृत्ति बिगड़ेगी, वृत्ति बिगड़ेगी तो संकल्प कैसे चलेंगे? खराब संकल्प चलेंगे। जब अपने अंदर खराब संकल्प चलेंगे तो हम दूसरों को ज्ञान कैसा सुनाएंगे? मिक्स ज्ञान सुनाएंगे। ईश्वरीय जो ज्ञान की बातें हैं उनमें अपनी मनमत मिक्स करके सुनाएंगे। तो बाबा कहते हैं इन सभी धंधों में नुकसान है, बिगर अविनाशी ज्ञान रत्नों के धंधे के। बल जवाहरात का धंधा आदि ये करते थे, परंतु फायदा तो नहीं हुआ ना। करके लखापति बन गए। आज की दुनिया में करोड़पति अरबपति बन जाते हैं। फायदा होता है क्या? पुरुषार्थ होता है, आत्मा का कल्याण होता है? आत्मा का कल्याण तो होता नहीं। तो इस धंधे से तुम क्या बनते हो और उस धंधे से क्या बनते हो? बाबा पत्रों में भी हमेशा लिखते हैं पद्मा पदम भाग्यशाली। सो भी तुम तो 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। 2/12/68 की वाणी का दूसरा पेज। तुम समझते भी हो कि बाबा ये बातें कहते तो बिल्कुल ठीक है। जो हम अभी हैं वो ये हम सो देवता थे। हमारी दिव्य बुद्धि थी। कैसी दिव्य बुद्धि थी? ऐसी दिव्य बुद्धि थी, अभी भ्रष्ट बुद्धि बन गई। हम देवता थे तो हमारी दिव्य बुद्धि थी, अर्थात हमारी दृष्टि एक में ही डूबती थी। कितने जन्म तक? 21 जन्म तक हमारी दृष्टि एक में ही डूबती थी। और अभी हम भ्रष्ट बन गए तो कोई ने ये धंधा चला दिया शराब का, तो बस ब्रह्मा कुमारी आश्रम में बैठते ही, बुद्धि में बैठता ही नहीं, हम ये भ्रष्ट धंधा सीख लिया। फटाक से भ्रष्ट धंधे में उलझ गए। बड़ा आनंद आने लगा, नशा चढ़ गया। ज्ञान का मनन चिंतन मंथन भले बिल्कुल खत्म हो जाए, लेकिन नशा अल्पकाल का बहुत चढ़ता था। तो तुम भी समझते हो कि बाबा कहते तो बिल्कुल ठीक है। पहले हम सो ये देवता थे, हमारी दिव्य बुद्धि थी। जब तब हमारी दिव्य बुद्धि थी तो दृष्टि भी हमारी व्यभिचारी थी। अब व्यभिचारी थी, अब व्यभिचारी भी थी, और वृत्ति भी हमारी अब व्यभिचारी थी। एकाग्र बुद्धि थे, आत्मिक याद थी। अनेकों की याद हमको देहधारियों की नहीं आती थी। फिर पीछे चक्र लगाते लगाते हम नीचे आ गए। सृष्टि के आत्मज्ञत्व को भी जान गए हो। नॉलेज तो बाप द्वारा मिली है,
परंतु फिर दैवी गुण भी तो धारण करते हैं। अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। क्या कहा? देवताओं से टैली करो, अपने गुणों का देखना चाहिए कि हमारे अंदर जो गुण हैं वो देवताओं से मिलते जुलते गुण हैं। हमारी दृष्टि जैसी देवताओं की दृष्टि होती है वैसी ही दृष्टि और वृत्ति है। हमारी कृति, हमारे कर्म देवताओं के जैसे कर्म हैं। हम जिन कर्म इंद्रियों से कर्म करते हैं वो श्रेष्ठ कर्म है या भ्रष्ट कर्म है?